हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से वीडियो बनाने के लिए, आपको एनालिसिस देने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक वीकली मार्केट अपडेट में मैं क्या लेकर आया हूँ। और वीकली मार्केट अपडेट में बेसिकली हम ऐसे सेक्टर को चुनते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है हमारे साइड, बिकॉज मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मुझे चाहिए होता है कि कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे बनाना। सो लाइक दैट काइंड ऑफ सेक्टर आई ओनली ट्राई टू इन्वेस्ट इन। तो चलिए देखते हैं लाइक इट्स बेटर टू लुक एट चार्ट रादर देन स्पीकिंग 1000 वर्ड्स। तो ये है वीकली मार्केट एनालिसिस। वीकली मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं करंट एंड द प्रीवियस वीक में क्या परसेंटेजेस वाइज चेंज हुए थे। ये जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस वीक में क्या एक्टिविटीज़ हुई थी इन सारे इंडेक्स में, ये उसका है। तो जब ये क्लोज हुआ था उसका प्रीवियस क्लोज, फिर उसका करंट क्लोज। अब ये जो इसका करंट क्लोज है वो अभी हमारा प्रीवियस क्लोज हो जाएगा, और अभी जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है ये उसके बाद है। तो एज यू कैन सी लाइक परसेंटेज वाइज ये चार्ट से मुझे इतना पता चल जाता है कि लाइक मुझे और कुछ एक व्यू मेरा बन जाता है कि लाइक मार्केट बेरिश है या बुलिश है। एज यू कैन सी लाइक एवरीथिंग यहाँ पे पिछले हफ्ते लाइक सब कुछ ग्रीन में था, ऑलमोस्ट सब कुछ ग्रीन में था, और अभी देखो सब कुछ रेड में आ चुका है। तो साइडवेज मार्केट चल रहा है, और ऐसा क्यों वो आने वाले चार्ट्स में हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को देखो तो 1% की गिरावट, मिड कैप 50 ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट, देन बैंक निफ्टी, ऑयल, कमोडिटी, इन तीनों सेक्टर में 1 से 2% की गिरावट, ये काफ़ी बड़ी गिरावट है। और सेंसेक्स 2% से उछाल मार रहा है कंटिन्यूसली। सो लाइक सेंसेक्स इज़ डूइंग मच बेटर देन निफ्टी 50 एंड अदर इंडेक्स। तो एक मोटा माटी हमको पता चल जाता है मार्केट में उतना तेज़ी नहीं है, तो फिर हमें उस प्रकार से हमारी स्ट्रेटेजी हमको बनानी होती है। तो अब आता है वीकली सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसी, जीआईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, इन सारे एनर्जी, रियलिटी, तो इनमें भी क्या चेंज आया है तो आप देख सकते हैं कि लाइक कुछ पॉजिटिव में थे, कुछ नेगेटिव में थे। खास करके निफ्टी आईटी 1.7% की उछाल हमको प्रीवियस वीक देखने के लिए मिली थी, और फिर रियलिटी में 2%। अब जाके वो चेंज हो चुका है -1% की गिरावट, और रियलिटी में 2% की गिरावट। और सारे के सारे अगर आप सेक्टर जाके देखो तो सब में 1 से 2% के बीच की गिरावट है। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, पूरा मार्केट जो है एक तरीके की रिट्रेसमेंट लेवल पे हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए मार्केट के हालात देखते हैं यूजिंग द कैंडलस्टिक्स पैटर्न, और पता करते हैं लाइक क्यों ऐसा हो रहा है और इसकी वजह क्या है, और हमको लाइक कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ट्रेड करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम एक ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं, कई बार ऐसी ट्रेड लेनी पड़ती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो लाइक मार्केट जो हमेशा एक साइनोसाइडल वेव में चलता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ नहीं भागेगा, कभी नीचे की तरफ नहीं भागेगा, कभी साइडवेज ही नहीं रहेगा। तो अभी जो मार्केट का जहाज़ सिनारियो मैं देख रहा हूँ वो एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए देखते हैं। तो ये है मंथली चार्ट का निफ्टी 50 का कैंडल, विच इज़ द इंडेक्स ऑफ 50 टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सितंबर, अक्टूबर और अगस्त भी, सो लाइक कंटिन्यूसली 3 महीने से एक साइडवेज मार्केट हमको जाते हुए दिख रहा है। और सारी की सारी इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। ये मंथली टाइम फ्रेम में, हम हमेशा मंथली, वीकली और डेली, इससे तीनों टाइम फ्रेम से चलते हैं। सो लाइक यू कैन सी द RSI इज अबाउ 60, विच इंडिकेट्स लाइक मंथली में मोमेंटम अभी भी ठीक है। लेकिन अगर प्राइस पैटर्न देखा जाए तो एक अच्छा खासा राइज होने के बाद कंटिन्यूसली 4 मंथ, और उसके बाद अभी 3 मंथ से साइडवेज मार्केट में चल रहा है। सो ऐसे टाइम पे ना ही बाइंग अच्छी होती है ना ही सेलिंग अच्छी होती है। तो क्या अच्छी होती है? ओके, यानी अगर आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप एक साइडवेज मार्केट में आप सेलिंग अच्छा बना सकते हो। सो इस प्रकार का मार्केट अभी चल रहा है। निफ्टी 50 वीकली में आते हैं तो वीकली में यू कैन सी जो 60 का सपोर्ट था, यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया वो भी ब्रेक हो चुका है, एंड वेंट बिलो 60। एंड द ADX देखो, ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मार्केट का, अप है या डाउन है। तो ADX भी देखो राइज हो रहा है, फिर उसके बाद हॉल्ट होके एक तरीके से गिर रहा है, वो भी गिर रहा है। तो
कैंडल स्टिक्स की बात करें, ये जो रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स आप लाइंस देख रहे हैं ना, ये अच्छी खासी, ये बेसिकली फिबोनाची का क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाला हुआ है और ये सब अभी उसके ऊपर में चल रहा है। सो लाइक कैंडल स्टिक्स की बात करें तो फिलहाल अभी उसके ऊपर है, तो दैट मीन्स लाइक एक बेरिशनेस अभी हमको यहाँ पे नहीं दिखने के लिए मिल रही है और ना ही एक अप ट्रेंड है। तो एक बेसिकली एक साइडवेज मार्केट चल रहा है। यहाँ पे देखें तो अभी सितंबर का अक्टूबर का जो मंथ है वहाँ पे एक हमको छोटा सा डॉजी और लाइक बॉडी उतनी बड़ी नहीं है, तो लाइक यू कैन से इट्स अ मोर काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप वहाँ पे हमको दिख रहा है। और उसके पहले हमको दिखा था एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार और फिर एक बेरिश एनगल्फिंग एट द टॉप। सो दिस बेरिश एनगल्फिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि यहाँ से मार्केट टर्न मार सकता है और उसके बाद साइडवेज मार्केट हमको जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी 50 में भी अगर आप देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग वहाँ पे बन चुका है दो डॉजीज के बाद। सो अभी यहाँ पे फिलहाल में ये जो क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये उसको सपोर्ट दे रहा है एंड दैट्स वाई इसके ऊपर में चल रहा है। बट RSI उसका मोमेंटम खत्म हो चुका है और उसका स्ट्रेंथ भी खत्म हो चुका है। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ना गैप्स बन रहे हैं। तो जो गैप्स जिसको विंडोज़ भी कहते हैं, तो विंडोज़ ऊपर में आते हैं तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और वही हमको देखने के लिए मिला। ये विंडो जब क्रिएट हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, एक पुल बैक उसको ऊपर मिला और लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस को जैसे ही टच किया उसने गैप्स को टच किया, उसको रेजिस्टेंस मिला एंड इट स्टार्टेड गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन। और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल में एक ऊपर में गैप बनी हुई है, सो ये भी उसको रेजिस्टेंस का काम करेगी। सो और नीचे में भी गैप्स बने जो कि सपोर्ट का काम करेगी। तो एक प्रकार से सैंडविच के टाइप रहेगा, ये साइडवेज खेलेगा और वही हमको RSI भी कंफर्म कर रहा है कि 60-40 जो कि नॉन कन्वेंशनल RSI हम फॉलो करते हैं तो उसके बीच में चल रहा है। सो इट विल बी इन दिस फेज फॉर अ ग्रेटर टाइम, यू कैन से लाइक ADX भी देखो तो 20 के नीचे जा चुका है डेली में, यानी कि स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही अपवर्ड में स्ट्रेंथ है और ना ही डाउनवर्ड में स्ट्रेंथ है। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमको निफ्टी 50 में देखने के लिए मिलेगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी देखो कंटिन्यूसली इस हफ्ते से लाइक रेड कैंडल्स आपको ज़्यादा कलर में दिख रही है, तो सेलिंग हो रही है लेकिन उतनी भी बड़ी सेलिंग नहीं हो रही है कि हमको डाउन ट्रेंड का में पैसे कमाना शुरू कर दे, क्योंकि ये जो 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है वॉल्यूम के ऊपर, वो उसको एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। इट्स टचिंग बट इट्स नॉट क्रॉसिंग। सो दैट मीन्स कि लाइक सेलिंग तो हो रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट में अगर हम सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो ये जो सपोर्ट का ये मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं हम हमेशा। अब एक नगेट आपको दे देता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन यू शुड बी अवेयर दैट आई हैव गिवन दिस नगेट सो मेनी टाइम। लाइक अगर रेजिस्टेंस को जब तक ये सपोर्ट और का काम कर रहा है, वी विल नेवर कंसीडर इट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, अब वो सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है। सो एक नगेट मैं आपको दे देता हूँ। ये क्यों मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको देखता हूँ, कभी मंथली में देख रहा हूँ, वीकली में देख रहा हूँ, डेली में भी देख रहा हूँ। हम हमेशा जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली में करते हैं, लेकिन मंथली और वीकली हमारा एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए मददगार होता है। सो नेवर, द नगेट दैट आई वॉन्ट टू शेयर यू इज़ लाइक नेवर टू लुक फॉर any chart in isolation, whether it's a stock market, whether it's a equity or whether it's a index. Never to look any chart on isolation. Okay. तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि लाइक मंथली चार्ट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 44,149 का, उसके ऊपर में चल रहा था, उसको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब वो अक्टूबर के मंथ में वो सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक यू कैन कंसीडर लाइक बैंक निफ्टी विल गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज़ अराउंड 42,000। सो लाइक 2,000 पॉइंट यहाँ से गिरने की उसकी आसार हमको बहुत ज़्यादा है। सो लाइक बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड पे हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब RSI की बात करें तो RSI इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 60, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो देता हूँ प्राइस पैटर्न को, क्योंकि प्राइस इज सुप्रीम। इट्स प्राइस विच डिराइव द RSI एंड द अदर इंडिकेटर एंड नॉट द वाइस वर्सा। ओके, बैंक निफ्टी वीकली में आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक डबल टॉप बन चुका है जो कि एरो से मार्क किया हुआ है, और ये जो दोनों एरोज आपको दिख रहे हैं इस पर, ये बेसिकली बोलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस के बाद एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिली थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश
बेयर सैश भी है। जब यहाँ पे जिसको नो वॉइस गैप भी कहते हैं, तो यहाँ से मार्केट इतना बड़ा नीचे खुला, उसके जो यहाँ पे क्लोज हुआ था उसके थोड़ा नीचे खुला और पूरा का पूरा इनगल्फ कर चुका है। सो इट्स अ लॉन्ग बेरिश कैंडल दैट वाज क्रिएटेड एंड टू सपोर्ट ऑन फिबोनाची क्लस्टर एंड सपोर्ट। अब वो भी ब्रेक हो चुका है, फिबोनाची भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 42,000 के ऊपर यानी सम अराउंड 42,500 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। और लुक एट द वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। RSI 60 के नीचे जा चुका है, चौपीनेस में आ चुका है, और ADX भी देखो 20 के नीचे जा चुका है। सो अभी ये क्या बता रहा है, वीकली यानी कि शॉर्ट मिड टर्म बता रहा है कि भाई मुझ में ताकत भी नहीं है, मेरा स्पीड भी नहीं है और मैं गिर रहा हूँ। तो व्हाट शुड यू डू, यू शुड डू द सेलिंग। डेली पे आते हैं, डेली पे यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ जो निफ्टी 50 में बना गैप्स बन रहे हैं ऊपर में, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और ये जो मैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट फिबोनाची का ड्रॉ किया है वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, गिर रहा है वहाँ पे, फिर से जाके अटका और फिर से जाके नीचे में खुल रहा है। अभी 40 के नीचे जा चुका है और लुक एट द ADX इज गेटिंग द मोमेंटम विथ नेगेटिव DMI। इसका मतलब क्या है, DMIs आर डायरेक्शनल, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करते कि कौन सा अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग विथ नेगेटिव DMI। सो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेगी एंड नॉट द बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल द एनालिसिस आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ। सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में आप देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी एग्जैक्टली इट इज़ मिररिंग द बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया है फिलहाल के लिए 19,600 के लिए, लेकिन ये भी सेटल डाउन हो जाएगा नीचे की ओर। वीकली पे आते हैं तो 40-60 चौपी रेंज में और लाइक इट इज़ टेकिंग सपोर्ट। और लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप है, हालांकि उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है। सो 38 का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने जो ड्रॉ किया है वो ऊपर से नीचे तक, तो यू कैन सी इट इज़ टेकिंग सपोर्ट। लाइक इट्स नॉट अ ग्रेट डाइवर्जन, इट टुक एक रिट्रेसमेंट है 38% का। सो शैलो ओवर द रिट्रेसमेंट ग्रेटर द मूव। सो शैलो अभी चल रहा है, यहाँ से कभी भी टर्न मार सकता है, बट unless and until there is a confirmation we will not. Currently as I told you, like बैंक निफ्टी इज़ फॉलिंग एंड दस फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिर रहा है और वो 40-60 के रेंज में है। और लुक एट द नेगेटिव DMI किस तरीके से राइज हो रहा है। सो अगेन लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन फाइनेंशियल सर्विसेज। PSU बैंक में आते हैं तो ग्रैंडफादर एंड फादर, मंथली इज़ द ग्रैंडफादर, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म हमारा व्यू अभी भी बुलिश है। लुक एट द RSI इट्स अबाउट 60 एंड द DMI इज अबाउट 20। सो लेकिन अगर जब मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं फिबोनाची का, तो यू कैन सी लाइक यहीं पर जाके वो अटक गया है। और लेकिन अभी भी 61% का उसको सपोर्ट मिलेगा। दैट्स बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर PSU बैंक। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में एक अच्छा खासा हमको डार्क क्लाउड कवर बनते हुए दिख रहा है। अभी तक बना नहीं है, लेकिन 50% ऑफ द प्रीवियस सितंबर को एनगल्फ कर चुका है। लेकिन RSI अभी भी 60 अबाउ है एंड ADX इज अबाउट 20। सो मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज़ फाइन। वीकली पे आते तो यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पे अच्छा खासा एक डॉजी बनने के बाद शूटिंग स्टार बना, उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है एंड दैट्स द रीज़न कि RSI भी इतना बड़ा कर्व मार रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ADX और नेगेटिव DMI, पॉजिटिव DMI भी किस तरीके से एक दूसरे को टच हो रहे हैं। पॉजिटिव DMI क्रॉसिंग ओवर टू ADX विच मीन्स लाइक स्ट्रेंथ भी वीकली से भी ख़त्म होती आ रही है। डेली पे तो चौपीनेस में चल रहा है 40-60 में। और लुक एट कि किस तरीके से नेगेटिव DMI फॉल हो रहा था, अब राइज हो रहा है। तो इसमें भी सेलिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ PSU बैंक में भी है। तो यहाँ पे सपोर्ट फिलहाल में 0.5 पे लेते हुए दिख रहा है, लेकिन ये वहाँ पे नहीं रुकेगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि ADX नेगेटिव DMI इज राइजिंग लाइक एनीथिंग एंड द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जोन, सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है 61% इन फिबोनाची। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। सो स्टिल देर इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी वी कैन फाइंड आउट इन PSU बैंक। प्राइवेट बैंक में आते हैं तो सेम स्टोरी व्हाट वाज गोइंग अर्लियर, लाइक 61% पे जाके अटका। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस इन मंथली टाइम फ्रेम? प्राइवेट बैंक जब यहाँ पे फिबोनाची का सब एक्सटेंशन ड्रॉ किया तो वो 61% जो एरो से मार्क है वो जाके बाय कोइंसिडेंस यहाँ पे लटका है, तो नहीं।
इट्स अ इम्पोर्टेंट जोन एंड दैट्स वाई इट गॉट स्टक देयर. इट्स अ फिबोनाची का एक जादू. दिस इज अ रॉ प्राइस एनालिसिस आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू. एंड पूरा का पूरा साइडवेज में हमको जाते हुए दिख रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे. हैंगिंग मैन, 2 बार हैंगिंग मैन, फिर एक बार इन्वर्टेड हैमर. एंड लाइक अभी फ़िलहाल में जो बन रहा है वो उसको इनगल्फ कर चुका है एंड इट इज़ अबाउट टू गो डाउन लाइक एनीथिंग. प्राइवेट बैंक में आते तो डबल टॉप बन चुका है ऊपर में. 61% का जो फॉल्स एक ब्रेकआउट ऊपर में दिया था ना इसने, वो उसके अंदर आ चुका है. तो अभी इसका सपोर्ट 21,971 पे मिलेगा हमको. डेली पे आते हैं तो डेली पे भी यू कैन सी लाइक सेम स्टोरी, गैप अप विच एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर प्राइवेट बैंक. ओके, RSI इज अबाउट 40-60. एक चॉपीनेस में, एक साइडवेज में हमको कुछ दिनों के लिए देखने के लिए मिलेगा. लेकिन लुक एट द नेगेटिव DMI अगेन राइजिंग लाइक अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स. IT में आते हैं तो IT में एज यू कैन सी लाइक एक अच्छा खासा राइज हमको देखने के लिए मिला था जब मैंने आपको बताया था नाउ इट्स टाइम टू एंटर इनटू IT. एक W पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे W पैटर्न के क्लोज जहाँ पे हुआ ना उसके ऊपर गया था, लेकिन फिर से एक अंदर आते हुए हमको दिख रहा है. और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे देखो 60 पे किस तरीके से उसने रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको. सो वी ऑलवेज से दैट रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस. सो लाइक यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फील हो रहा है. तो तीनों अगर देखें, ग्रैंड फादर एंड फादर जिसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बोला जाता है, तो दोनों टाइम फ्रेम में RSI बिटवीन 40-60. एक चॉपीनेस, एक साइडवेज यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलेगा. वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोलैरिटी होते हुए अब ये जो ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल यहाँ पे मार्क है, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है. यानी काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेशन बनाए रखा. ओके, और जब भी कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, चाहे वो अपर की तरफ और या तो नीचे की तरफ, उसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है. एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से ऊपर की तरफ भागा. फिर यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी जो एरो से मार्क किया गया है कि यहाँ पे ऊपर में उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे में सपोर्ट मिल रहा है, तो ये उसका एक जोन बन चुका है. तो वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन दिस लाइक यहाँ से कब वो ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि चेंज इन पोलैरिटी होकर अगर ऊपर की तरफ भागता है तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा. लेकिन RSI बता रहा है यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है डाउनवर्ड की तरफ. तो इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो चेंज इन पोलैरिटी हमको 2 हफ्तों से देखने के लिए मिला था, ये ब्रेक होके ये फिर से कंसोलिडेशन में इसके जाने के ज़्यादा चांसेस है. डेली पे आते हैं तो डेली पे अगेन लाइक यहाँ पे विंडोज़ बनी, जो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कितनी खूबसूरती के तरफ से यार विंडो काम करता है. जो विंडो यहाँ पे इसको फिर से रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. कंटिन्यूसली 3 दिन से उसने ट्राई किया लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा. और अब जो मैंने फिबोनाची का यहाँ पे सपोर्ट लिया था, चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हुई थी, उसके बाद ऊपर गया था, अब ये उसके ऊपर में चल रहा है. सो लेट्स होप कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि 40 के नीचे सेलिंग शुरू हो रही है IT में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ADX देखो किस तरीके से 20 से राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव DMI. सो व्हाट डज दिस टेल यू कि यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ IT में हमको बहुत सारे मिल रहे हैं. तो अभी क्या होता है कि कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि हमको सिर्फ बाइंग ही नहीं देखनी होती है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो ऐसा भी टाइम आता है मार्केट में कंटिन्यूसली 1-2 साल मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज रहता है. तो ऐसे टाइम पे हमको फ्यूचर्स और ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनाने के लिए देखना पड़ता है, और आपका उतना कैपिटल आपको अलाउ करता है. सो यू शुड play against when the market is falling and you will make a good amount of money. Nifty ऑटो में आते हैं कंटिन्यूसली लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल से ऊपर की तरफ भाग रहा है ऑटो कंटिन्यूसली. RSI is above 60 and the ADX is rising along with the positive DMI. So monthly time frame everything is good. What kind of candlestick is forming there? Hanging man. लेकिन ये हैंगिंग मैन किसके बाद बना, तो स्पिनिंग शूटिंग स्टार के बाद मिला. तो और उसके पहले क्या मिलना था हमको, एक डॉजी. तो अभी थोड़ा सा ना वो साइडवेज हमको जाते हुए दिख रहा है कि अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे
एक मार्केट किसी तरह के से ऊपर ही नहीं भागते रहेगा, एंड दैट्स द रीज़न लाइक यू सॉ द डॉजी, देन यू सॉ द शूटिंग स्टार, देन यू सॉ द हैंगिंग मैन। सो लाइक एक साइडवेज मार्केट हमको ऑटो में भी देखने के लिए मिलेगा। वीकली पे आते हैं तो RSI अबाउ 60 विच इज़ अ वेरी बुलिश ऑटो सेक्टर। वीकली पे भी अगर आप देखें तो ADX राइज हो रहा था, फिर उसके बाद अभी हॉल्ट हो चुका है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया तो यहाँ पे 61 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर में भागा, और यहाँ से भी 50% का सपोर्ट लेके ऊपर भागा। अभी वहाँ पे फिलहाल में डॉजी एक डबल टॉप बनते हुए मुझे दिख रहा है। जब तक ये इसको प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी ऑटो फॉर राइट नाउ। डेली पे आते हैं तो डेली पे यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी यहाँ पे डबल टॉप बनते हुए, और यहाँ पे बेरिश बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे हो चुका है। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बन चुका है, बेरिश एनगल्फिंग के बाद वहाँ पे शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है। सो लाइक हमको यहाँ पे काफ़ी अलर्ट रहने की अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक की बात RSI की बात करें तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, फॉल हो रहा है। DMI राइज हो रहा था, पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट्स अप ट्रेंड, वो भी फॉल होते हुए हमको दिख रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको ऑटो में भी देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी इफ़ यू हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, so you can exit, but wait for the auto sector to close below this candle which जहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हुआ था। सो एट दैट टाइम यू कैन एग्जिट, बट अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं सो वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग। फार्मा में आते हैं तो फार्मा में यू कैन सी लाइक यहाँ पर भी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी पर अभी चेंज इन पोलैरिटी होते हुए हमको दिख रहा है, और RSI इज़ अबाउ 60 एंड द ADX सभी कुछ अच्छा है। लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे फार्मा इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और ये कंटिन्यूसली दो सेक्टर ऐसे थे, एक ऑटो और एक फार्मा, और एक और था रियलिटी, तो जिसको हम कंटिन्यूसली 4 महीने से ट्रैक कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का अच्छा खासा पैसा हमको इसने बना के दिया। 3 6 7 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर भागना कोई आसान बात नहीं है निफ्टी फार्मा में। और अभी वीकली पे आते हैं तो वीकली भी RSI अबाउ 60 है, ADX राइज हो रहा था, अभी हॉल्ट हो चुका है। सो लाइक उसका मोमेंटम और स्ट्रेंथ कम हो चुके हैं, दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से एक साइडवेज मार्केट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइक एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बनने के बाद वहाँ पे स्पिनिंग टॉप, फिर वहाँ पे अभी हैंगिंग मैन, तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी वही कंसोलिडेशन 38% का रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किया है, तो वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। डेली पे आते हैं तो 40-60 चौपी रेंज में जा चुका है, और ADX देखो किस तरीके से 20 के नीचे बाप रे ऑलमोस्ट टचिंग 10, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है फार्मा में, तो हम फार्मा में बाय और सेल कुछ नहीं देखेंगे। मेटल में आते हैं। मेटल में अगर आप देखें तो जो प्रीवियस कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रीवियस टॉप बने हुए थे जो कि रेजिस्टेंस का काम करे, और वहीं पे हमको रेजिस्टेंस इस बार भी हमको मिला कंटिन्यूसली 3 महीनों से साइडवेज मार्केट, और यहाँ पे शूटिंग स्टार और अभी तो स्पिनिंग टॉप बन चुका है। RSI 60 पर सपोर्ट लेते हुए मंथली टाइम फ्रेम, एंड लुक एट द ADX इस तरीके से फॉल हो रहा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर छोटे छोटे कैंडल्स, फिर स्पिनिंग टॉप विद शूटिंग स्टार, और यहाँ पे जो ये छोटा सा आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक हो चुका है डेली में मेटल में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है, तो ये सेलिंग के लिए मेटल आपको बहुत अच्छा टाइम देगा। लाइक यू कैन फाइंड आउट द स्टॉक्स एंड इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग स्टॉक्स। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे की तरफ विंडोज़ बना के हुए अब तो वो रेड कलर का जो मार्क है, जो लाइन है, वो उसके नीचे जा चुका है, जो कि क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक यू विल सी मेटल डूइंग going down like anything in coming days. Okay,
सो सेलिंग अगेन, मेटल में भी हमको सेलिंग ही देखना है। बाइंग आपको इस बार ना बहुत कम मिलेगी। क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर अगर बुरी तरीके से नीचे जा रहा हो तो ऑटोमेटिकली उसका इम्प्लीकेशन सारे अदर सेक्टर्स पे आपको दिखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और वही अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है क्यों ऐसा होता है। तो प्लीज़ जाकर देखिएगा ज़रूर मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू क्रिएट यार, 5-6 घंटे इन चार्ट्स को बनाने के लिए लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। FMCG में आते हैं तो FMCG में पे एज यू कैन सी लाइक देयर वाज अ अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार के बाद एक लॉन्ग बेरिशन कैंडल और फिर से साइड फेस जाते हुए मार्केट 60 के अबाउ ज़रूर है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली या तो वीकली पे करते हैं, मंथली पे कोई नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी लाइक एक हमको कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट हमको मंथली टाइम फ्रेम पे FMCG में देखने के लिए मिला है। वीकली पे आते हैं तो 60 के नीचे जा चुका है, मोमेंटम खत्म हो चुका है और ADX भी फॉलो हो रहा है। लुक एट द रेक्टेंगुलर बॉक्स जहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट, तो ऊपर जब कभी भी ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा तो हम इसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है। दैट्स द सेकंड नगेट आई वांट टू शेयर यू। रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होगा काफ़ी स्पीड से जाएगा। फिलहाल में 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था वो ब्रेक हो चुका है और अभी उसको 61% की ही हम देख सकते हैं, लाइक वेदर इट विल टेक सपोर्ट और नॉट इन कमिंग डेज। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हुई, फिर लॉन्ग एक लॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और फिर से जाके यहाँ पे इसने क्लोज किया था और उतना बड़ा उसके बाद क्लोज हमको यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लोज हुआ और फिर जब ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ। डू यू थिंक इट्स अ मेजर शिफ्ट इन FMCG? इट्स अ वेरी मेजर शिफ्ट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। लाइक यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है और इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग लाइक बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ पे FMCG में चल रहा है इस समय। एंड आई वांट यू टू exit from the FMCG right now I am telling you. I hope like whoever into stocks related to FMCG you should exit. एनर्जी में आते हैं तो कुछ खास नहीं, मंथली टाइम फ्रेम 40-60 चौकी जोन में फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 61% का गोल्डन रेशियो के ऊपर सपोर्ट अभी बनाया है। लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता ये रुकेगा क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा एक हैंगिंग मैन वहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक बहुत प्रॉपर हैंगिंग मैन वहाँ पे बना है, काफ़ी ऐसे बहुत कम बार होता है। वीकली पे आते हैं तो लाइक इट टुक अ सपोर्ट एंड अगेन इट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑन 60। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट टुक सपोर्ट एंड दिस इज द सेकंड टाइम। तो इसकी हालत ऑलरेडी ख़राब है एंड दैट्स व्हाट इट्स इंडिकेटिंग कि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनने के बाद एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली हमको देखने के लिए मिली। लेकिन जब तक 61% नीचे उसके नीचे नहीं जाता, वी विल नॉट कंसिडर दैट देर इज़ अ बेरिशनेस इन एनर्जी करेंट लॉ बिकॉज 61 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी बेरिश एनगल्फिंग, इतना बड़ा गैप डाउन और लाइक विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टर और नीचे में सपोर्ट और यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है। लाइक रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट अ रेंज शिफ्ट, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट इसको कहेंगे प्रॉपर, चूँकि ऊपर से यहाँ पे टच हो रहा है फिर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है 60 पे एंड ADX देखो 20 के नीचे। लाइक मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, एनर्जी कम्प्लीटली अवॉइड। रियलिटी में अगर आप देखें तो GFS स्ट्रैटेजी पे ये बैठा हुआ है। ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ अबाउट 60 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड स्टिल द बुलिशनेस इज़ लाइक एनीथिंग इन रियलिटी सेक्टर। कंटिन्यूसली 6-7 महीने से ऊपर की तरफ भाग रहा और यहाँ पे अभी जो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे हमको दिख रहा है उसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन स्पिनिंग टॉप वहाँ पे हमको बनते हुए दिख रहा है। रियलिटी वीकली पे आते हैं 61 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, उसके नीचे जा चुका है। सो जब तक 61 क्रॉस नहीं करेगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर एनी सेक्टर और इंडाइसेस। सो रियलिटी भी गया है एक्चुअली 61 उसको रेजिस्टेंस दे रहा है और यू विल सी इन कमिंग डेज दैट इट विल बी कमिंग डाउन। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक एक साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए मिला मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डॉजिस यहाँ पे देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद स्पिनिंग टॉप विथ अ वेरी गुड बॉडी। अभी इसका स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है इंडिसीजन किसके बीच में बायर और सेलर दे आर नॉट एबल टू डिसाइड लाइक मार्केट को ऊपर लेके जाए या नीचे के लेके जाए और RSI तो 60 की को क्रॉस कर चुका है। सो लाइक यू विल सी अ वेरी
एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल रियलिटी में आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्पिनिंग टॉप बना है, डेली पे स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61% का रेजिस्टेंस लेवल. सो लाइक बेरिशनेस इन रियलिटी सेक्टर हैज़ जस्ट अराइव्ड. हाँ, मीडिया पे आते हैं, लाइक नथिंग टू मच टू बी, क्योंकि प्राइस पैटर्न से आप देख सकते हैं लाइक 38 पे सपोर्ट और 50% का रेजिस्टेंस. सो लाइक एक साइडवेज वहाँ पे भी मल्टीपल टाइम शूटिंग स्टार और लाइक एक स्पिनिंग टॉप वहाँ पे भी बन चुका है, और मार्केट साइडवेज जाते हुए कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं. लेकिन अच्छी चीज़ है कि ग्रैंडफादर एंड फादर इज़ अबाउट 60 है. डेली पे आते हैं तो यहाँ ये पे भी आप देख सकते हैं कि लाइक सेलिंग इज़ हैपनिंग, और ये सारी की सारी इनसाइड कैंडलस्टिक्स है. बाय द वे ये सब इसी कैंडलस्टिक के अंदर हो रहा है, लेकिन सेलिंग तो हो रही है, लेकिन उतना बड़े वॉल्यूम के साथ ही नहीं हो रही है. ओके, दैट इज़ द नगेट आई वांटेड टू गिव यू. यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, तो चॉपीनेस पे रहेगा ये काफ़ी समय तक, क्योंकि इसको एक ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट 38 का मिल रहा है. सो लाइक चॉपी जोन में इसको निफ्टी मीडिया काफ़ी समय तक आपको देखने के लिए मिलेगा. इन्फ्रा में आते हैं तो ग्रैंडफादर इज़ अबाउट 60 एंड फादर इज़ अबाउट 60. यहाँ पे कैंडलस्टिक की बात करें तो देखो ये 2008 या 9 में कहीं उसको टॉप जो बना था वो जाके अभी फिर से उसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. ओके, और लेकिन अच्छी चीज़ है कि RSI और ADX दोनों राइज हो रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन मंथली टाइम फ्रेम. सो ग्रैंडफादर इज़ एक्सट्रीमली बुलिश. वीकली पे आते हैं, वीकली पे यहाँ पे आप यू कैन सी लाइक देयर इज़ अ RSI डाइवर्जेंस इज देयर, और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है मल्टीपल टाइम बेरिश एनगल्फिंग, एंड दिस इज़ बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज़ वन बेरिश एनगल्फिंग एंड दिस इज़ अनदर. और ये बेरिश एनगल्फिंग किसके बाद हुई है, तो स्पिनिंग टॉप के बाद. तो एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमको जाते हुए दिख रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, फेस हो रही है 6300 को क्रॉस होने के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न एक साइडवेज मार्केट. उसके बाद RSI में भी डाइवर्जेंस है मल्टीपल, और ADX और DMIs क्रॉस और हो चुके हैं. डेली पे आते हैं तो यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी देयर इज़ अ डबल टॉप हैज़ फॉर्म्ड, और ये जो फिबोनाची का क्लस्टर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो चुका है, और नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो इसका भी सैंडविच ही रहेगा. सो काफ़ी समय तक इसमें भी बेरिशनेस इन्फ्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी. सो पूरा अगर समरी आपको दूँ तो अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं मिलेगी, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा, और वो भी आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देगी. सेक्टर वाइज रेटिंग में आते हैं. ये सेक्टर वाइज रेटिंग का कंसेप्ट मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, मुझे एक चार्ट में ही देखने से पता चल जाता है लाइक कौन सा सेक्टर मोमेंटम में है और कौन सा नहीं. तो 3 स्टार जो है आप देख सकते हैं कि वो उसमें मैं कुछ भी नहीं करना, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग और सेलिंग के लिए. बाय द वे दिस येलो कलर रिप्रेजेंट करता है बाइंग और रेड कलर सेलिंग. तो मैं सिर्फ उन्हीं इसको ट्रेड करता हूँ जिनमें 7 स्टार रेटिंग मैंने दी होती है. तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे भी फार्मा में बुलिशनेस है, लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझे चाहिए. ओके, ऑटो में भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मुझे चाहिए. लेकिन मेटल और IT में मुझे मोमेंटम मिल रहा है, और उसके साथ साथ नेगेटिव मोमेंटम मिल रहा है. तो लाइक मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा मिल रही है. और FMCG भी 7 स्टार है, लेकिन FMCG मैं ट्रेड नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ एट द उसको रेजिस्टेंस हिट हो चुका है, और FMCG इज़ अ स्नेल वॉकिंग सेक्टर. मैं FMCG में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ. मैं ज़्यादातर तो मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर, रियलिटी हो गया, इंफ्रा हो गया, इन सारे सेक्टर में मैं ज़्यादा कोर जिसको कहते हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ. अब मैं रेटिंग क्यों देता हूँ? रेटिंग इसलिए देता हूँ क्योंकि आजकल हम हर एक चीज़ को रेट करते हैं, चाहे AC हो, फ्रिज हो, ओला, उबर, ड्राइवर, खाने से लेकर हर चीज़ को. तो उससे हमको ना एफिशिएंसी पता चलती है प्रोडक्ट की. तो इस एक चार्ट को देखने मात्र से मुझे पता चल जाती है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर पिछले हफ्ते अच्छा परफॉर्म कर रहा था. ऑटो, यू कैन सी FMCG, तो इन सारे सेक्टर्स में चेंज हुआ है. ओके, और मेटल जो ऑलरेडी 5 स्टार था वो अभी 7 स्टार में कन्वर्ट हो चुका है. PSU बैंक, इसमें भी ज़्यादातर तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन मैं जाके ट्रेड करूँगा सिर्फ मेटल और IT. तो ये था पूरा गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से आपको एक पूरा एनालिसिस फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑल टाइम फ्रेम विथ टेक्निकल एनालिसिस. आई होप यू लाइक द एनालिसिस दैट आई प्रोवाइडेड यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स ग्रो द गेमर ऑफ स्टॉक्स. थैंक यू.